नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपका जो फीमेल कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, हम कह सकते हैं 19 सितंबर को पहली शिफ्ट का आपका पेपर हो चुका है। उसको हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, यानी 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे के सारे आपके जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि यदि एक पंक्ति में विजय का स्थान आगे से 13वां है और पीछे से 6ठा है, तो उस पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं। देखिए, आगे से अगर वो देखे तो 13वां स्थान है, अगर पीछे से उसको देखे तो 6ठा स्थान है, यानी कि इसको खुद को कितनी बार, तो 2 बार इसको काउंट कर लिया है। तो इसको देखोगे तो 13 + 6 आपका कितना हो जाएगा 19। 19 में से एक माइनस कर दो, कौन सा 18 जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3 - 3 + 3 और इसको कहां तक लेकर जाना है, 101 बार जो हमें इसको सोल्व करना है। तो कैसे बनेगा, देखिए 3 आपका पहला कटा, दूसरा कटा, इसके साथ ये कटा, यानी कि पहले 2 आपके जो नंबर है वो आपके कटते जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं पहले 2 हो जाएंगे, उनका वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0, उसके बाद 2 होंगे उनकी 0, उसके बाद 2 होंगे कितनी 0। तो आपकी लगभग हम कह सकते हैं 50 जोड़े ऐसे बनेंगे जो आपस में कट जाएंगे और लास्ट में कौन सा 101वां बचेगा, जिसका आपका राइट आंसर है कौन सा, जो स्टार्टिंग वाला है यहाँ पे दे रखा है 3। तो ये आपका 3 ही जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक किले में जो है आपके 2000 सैनिकों में से आपका कितना 20 दिनों का पर्याप्त भोजन है। तो 20 दिनों का यहाँ पे भोजन है, लेकिन कुछ सैनिक जो है उनके स्थानांतरण करने के बाद दूसरे किले में भेज दिया जाता है और खाना 25 दिन तक चलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, 20,000 जो है सैनिक, इनका खाना है कितने दिन का, तो 20 दिन का। यानी कि आप देख सकते हैं कितना टोटल खाना कितना हो गया, तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 20 दिन का है और यहाँ पे इसने क्या कहा है 25 दिन तक चलता है। तो 25 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, तो 25 8 200 कितना आ जाएगा 800, यानी कि 16,000 यहाँ पे बचेगा, जो कि रहेगा 16,000। ओके, यहाँ पे 2,000 है तो यहाँ पे 20 नहीं आएगा, तो कौन सा 80 आ जाएगा और 8 के अकॉर्डिंग कौन सा बनेगा, यहाँ पे 1600 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 1600 सैनिकों का ये खाना है जो 25 दिन चला है। तो यहाँ पे कितने सैनिकों को भेजा गया, तो कितने, तो आप देखिए 2,000 थे, अभी 1600 है, तो कितने बचेंगे आपके 400 बचेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे बताने इसको सोल्यूशन करना है कैसे होगा। देखिए 4 को 1 से गुणा किया तो 4, उसके बाद 4 को 2 से तो 8, फिर 3 से गुणा किया, फिर 4 से, फिर 5 से, अब 6 से गुणा करेंगे। तो 480 को हम 6 से करेंगे तो आप देखोगे 0 6 8 48, तो लास्ट में 80 आना चाहिए। तो किसके, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में आपके 80 यहाँ पे बनेगा। 1955 में जो है आपके कौन, SR राव जो है आपके किस हड़प्पा स्थल की खुदाई जो है इन्होंने शुरू की थी, तो किसकी शुरू की थी, यहाँ पे बनेगा लोथल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर बनेगा। लोथल आपका कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में आपका जो लोथल पड़ेगा। और इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम कहें तो एकमात्र बंदरगाह जो है वो आपका कौन सा था, तो आपका लोथल था। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ यहाँ पे मोहनजोदाड़ो जो दे रखा है, इसका मतलब आपका क्या होता है, तो मोहनजोदाड़ो का मतलब आपका हो जाएगा मृतकों का टीला। और इसकी जो है खोज किसने की, तो 1922 में खोज की थी किसने, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा राखलदास बनर्जी जो है, राखलदास बनर्जी ने आपकी मोहनजोदाड़ो की खोज की थी 1922 में। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि नंबर ऑफ पुलिस कमिश्नरेट, यहाँ पे पुलिस कमिश्नरी के बारे में बात की गई है, हरियाणा में कितनी रहेगी, तो कितनी आपका राइट आंसर। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो हम कह सकते हैं सिंपल से। तो आपकी हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी 3 है। पुलिस रेंज अगर पूछ ले तो पुलिस रेंज आपकी 5 रहेगी, कमिश्नरी आपकी 3 है। उसके बाद यदि वर्णमाला के आपके पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, दाएं से 19वां नंबर यहाँ पे क्या होगा, यानी हम यहाँ पे देखें कि पहले आधे भाग को अगर उल्टा देखें तो पहला आधा भाग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो जेड से हम स्टार्ट करेंगे, ZYX। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका राइट आंसर। ये तो बिल्कुल आसान है, इसको आप करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन यहाँ पे जो रहेगा कि निम्न में से किसे जो है थैली कवक कहते हैं। तो थैली कवक किसे बोला जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा, जो कि कौन सा, एस्कोमाइसीटस जो दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर को इथरनेट के उपयोग करने हेतु एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है, यानी अलोंग विद द कंप्यूटर आईपी एड्रेस अनदर यूनिक नंबर गिवन टू द ईच कंप्यूटर यूजिंग इथरनेट इज समथिंग इज कॉल्ड। तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो मैक कहलाएगा, मैक एड्रेस, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नीति आयोग के द्वारा जो है जारी SDG इंडेक्स जो है उसमें हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो कौन सा, तो देखिए सबसे पहले नंबर पर अगर पूछ ले तो सबसे पहले नंबर पे केरला रहेगा। हरियाणा ने कौन सा, तो 67 यहाँ पे जो वो राइट आंसर बनेगा। 67वां कब की करंट अफेयर, तो हम देखें तो आपकी शायद जून के आसपास की करंट अफेयर रहेगी, उसका ये क्वेश्चन बनेगा। नीति आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे, तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसके उपाध्यक्ष अगर हम पूछें तो आपके कौन, तो वो आपके राजीव कुमार हो जाएंगे। राजीव कुमार के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, कौन से नीति आयोग के बारे में, या हम कह सकते हैं आपके कौन, राजीव कुमार आपके वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार की जो है मंत्री परिषद केवल किसके बाद जो है अस्तित्व में आई, तो क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर होना चाहिए। कौन सा, 11वें क्वेश्चन का। बाकी देखते हैं इसके बाद में, बाकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ऑप्शन नंबर ए की। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
आज जो है सीपीयू की गति जो है, सीपीयू की स्पीड जो है उसको किस में मेजर किया जाता है, तो कोई किसी में गीगाहर्ट्ज में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 6% प्रतिवर्ष की दर से 18 महीनों में 2000 का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 2000 के अकॉर्डिंग देखें तो 18 महीने है तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, इंटू में हमारा कितना 6 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, इस तरह से हम करेंगे तो इसको देखना 6 दूनी 12 और यहाँ पे 10 कितना 180 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर जो है 2 खिसकाया जाता है तो उसका स्थान बाएं छोर से 7वां हो जाता है। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको, बाकी आसान से ही आपने कर भी लिया होगा इसको। देखिए अगर हम देखें तो आपकी 16 पंक्तियों में अगर ये यहाँ पे था, इसको 2 स्थान इधर खिसकाया तो अब ये कहाँ पे पहुंच गया, तो अब ये इसका कौन सा, तो आपका 7वां स्थान हो गया किस साइड से, तो इसका बाएं छोर से इसका 7वां, यानी इधर से इसका 7वां स्थान है। 2 स्थान अगर उधर होता तो कौन सा 9वां स्थान होता है इसका, यानी कि पहले किस स्थान पर, तो आपके बाएं से ये 9वें स्थान पर होता है यहाँ पे। अब टोटल इसमें कितने हैं, तो टोटल 16 बच्चे हैं, यानी 9 यहां तक हो गए। इसके बाद आगे कितने बचे, तो 7 बच्चे बचे। अब इसने पूछा दाएं से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा, तो 7 इधर है तो कौन सा 8वां स्थान बनेगा, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बन गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके सामने 16वां क्वेश्चन जो दे रखा है, आपको ये बताना है कि प्लस को अगर सी बोला जाए, गुणा को डी दर्शाता है, प्लस को आपका ई, तो आपका माइनस को एफ दर्शाता है, तो कौन सा इनमें सही होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सी की जगह पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, और उसके बाद डी की जगह पे क्या दे रखा है, डी की जगह पे हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया यहाँ पे डी की जगह पे, और उसके बाद क्या प्लस, यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस की जगह सी हो गया, ओके, गुणा की जगह ये डी हो जाएगा, और भाग को जो है क्या कहा गया, भाग को यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, डिवाइड आ जाएगा, और एफ की जगह पे यहाँ के क्या दे रखा है, तो एफ की जगह पे माइनस दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए 8 के डिवाइड में आपके 2 है, तो यानी इसको कट के यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यानी कि 3 प्लस में 1 इंटू 4 माइनस 4, 4 से 4 कटा कितना बचा 3, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुए थे अभी 2021 में आयोजित करवाए गए थे, यानी कि करंट अफेयर का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो कौन सा किस भार वर्ग में जो है इन्होंने जो है कौन सा, पहली बात तो ये मेडल कौन सा जीता है, तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता, और किस भार वर्ग में, तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ की जो है मुख्य योजना किसके समरूप है, तो किसके समरूप हो जाएगी, तो चंडीगढ़ की मुख्य योजना देखिए किसके, आपके मानव शरीर के, ह्यूमन बॉडी के। ये क्वेश्चन अभी के एग्जाम में भी पूछा गया है, अगस्त के महीने के जो एग्जाम थे उसमें देखिए इस तरह, अभी इसमें तो थोड़ा कह सकते हैं इजी क्वेश्चन पूछा, उसमें थोड़ा डीप पूछा गया था। जैसे कि आपका जो है हार्ट किसको बोला जाता है, हार्ट किसको बोला जाता है, हेड किसको बोला जाता है, हेड, और लंग्स किसको बोला जाता है चंडीगढ़ में, तीनों के तीनों आपके इंपोर्टेंट हो जाएंगे। तो आपका हेड जो है वो किसको बोला जाता है, तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ पे, सेक्टर 1 में, उसको आपका क्या यहाँ पे हेड बोला जाता है। और जो हार्ट जो दे रखा है तो कौन सा सिटी सेंटर जो है, कौन सा हार्ट का आपका सिटी सेंटर जो कि कहाँ पे है, सेक्टर 17 में है, इसको आपका यहाँ पे हार्ट बोला जाता है। और जो यहाँ पे कौन सा लंग्स जो दे रखा है तो कौन सा, जो आपका लीजर वैली जो है, LEISURE, लीजर वैली जो है उसको आपका लंग्स बोला जाता है। तो ये आपका हम कह सकते हैं एक तरह से मानव संरचना के अकॉर्डिंग जो है चंडीगढ़ को डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा किया गया, कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। तो साम पर्वत पर जो है वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा, तो शाम का आपका देखिए भिवानी भी हो जाएगा, फतेहाबाद, सिरसा और उपरोक्त सभी। अगर हम देखें तो जो हमने कल का पेपर जो सॉल्यूशन किया था उसमें मैंने कमेंट पिन कर रखा है, आप जाकर उसमें देखें, उसमें मैंने पूरी डिटेल इसमें दे रखी थी कि तोसाम हिल जो आपका टावर है वो किसको, भिवानी को करता है, हिसार फतेहाबाद, भिवानी हिसार फतेहाबाद, इसके साथ है सिरसा, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये सारे जो हम कह सकते हैं इस क्षेत्र को ये कवर करता है। तो वो एक बार जाकर उसको देख लें। इसके बाद नेक्स्ट देखिए वेब सेवाओं का जो है अर्थ डैश के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं, तो वेब सर्विस आपकी कौन सी, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगी, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। अब वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक तरह का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि www जो है इसकी आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इसको किसके द्वारा खोजा गया, हम कह सकते हैं किसके द्वारा बनाया गया WW को, तो ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं को जो है विभाजित होना, ये आपका क्या कहलाता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि जी मेन इफेक्ट जो दे रखा है इसका राइट आंसर रहेगा। डैश इज ए लैंग्वेज फॉर पब्लिशिंग हाइपर मीडिया ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, तो कौन सा हो जाएगा इसका HTML जो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। और इसी तरह का क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, यानी कि हम कह सकते हैं कहीं पे मिलते जुलते जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। उसके बाद 1000 बाइट जो है 1024 आपकी बाइट जो है किसके बराबर होती है, तो ये तो हमने कई बार डिस्कस किया और बिल्कुल ईजी सा रहेगा, बच्चे को ये चीज पता है, क्योंकि आपकी 1024 बाइट आपकी किलोबाइट के बराबर होती है और 1024 आपकी किलोबाइट किसके, तो मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, यानी कि हम देखते जाएंगे किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आपका गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, ये सारी की सारी 1024 से आपकी जो है रिलेटेड रहेगी। इसके बाद हरियाणा के जो है पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया, तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय यहाँ पे रहेगा, कौन सा ऑप्शन नंबर सी, कहां पे
पे पड़ेगा खानपुर कला सोनीपत में। खानपुर कला सोनीपत में ये रहेगा। और कब इसकी स्थापना हुई तो 2006 में इसको बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट, बाकी कल्पना चावला आपका मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है तो ये करनाल में रहेगा। 2017 में इसको बनाया गया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थ यानी इनको इस तरह से सेट करने हैं जो हमारा एक लॉजिकल सेंस जो वो क्रिएट करे। तो कैसे होगा, देखिए आपके सामने क्या सीड, अब सबसे पहले बीज लगाएंगे, बीज लगाने के बाद क्या होगा तो यहाँ पे पौधा उगेगा, तो बीज लगाएंगे फिर पौधा उगेगा, फिर क्या बनेगा, पेड़ बनेगा, फिर पेड़ से क्या होगी, लकड़ी बनेगी और फिर टेबल बनेगा। तो इसको अरेंज करेंगे, देखिए 4, उसके बाद 5, पहले क्या आएगा सीड आ गया, उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर प्लांट, सीड के बाद प्लांट बना, प्लांट के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, ट्री बनेगा। तो 4 5 2 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, यदि पेंट का जो है कूट 7 4 1 2 8 है और एक्सेल का यहाँ पे कूट ये दिया गया तो कौन सा एक्सेप्ट का यहाँ पे कूट क्या हो जाएगा तो क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है तो ए की वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो अब 4 जो है ए की वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पे पेंट में, तो 4 के अकॉर्डिंग कौन सा, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि एक व्यक्ति जो है दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर चला 30 मीटर, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो किस साइड, इस साइड, ये दाएं की तरफ मुड़ जाएगा। उसके बाद दाएं मुड़कर कितना 30 मीटर इधर चला, उसके बाद बाएं मुड़ता है 20 चलता है, उसके बाद दोबारा से बाएं मुड़ता है और कितना 30 चलता है, यानी कि अब ये कहां पे पहुंच गया तो इस पॉइंट पर पहुंच गया। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है तो 30, तो ये वाली होगी और 20 ये वाली, 30 और 20 50 जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। इसके बाद 7 पुरुषों और 6 महिलाओं के एक समूह को 5 व्यक्तियों से चुनकर एक समिति का गठन इस प्रकार किया जाता है ताकि उस समिति में कम से कम 3 पुरुष और ऐसा तरीकों से कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो इसका आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा 756। जो आपका कॉम्बिनेशन के टाइप का ये क्वेश्चन रहेगा, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। किस चिन्ह को जो है अदला बदली करके निम्न समीकरण जो आपकी सत्य हो जाएगी तो किस चिन्ह को यहाँ पे चेंज करेंगे। देखिए आप डिवाइड को और प्लस को यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कौन सा, यहाँ पे आप प्लस कर दो, यहाँ पे आप डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 7 5 35, यहाँ पे इसका कितना बना तो 5 बना, 5 गुणा 5 प्लस में 5 माइनस में 6, तो कितना 5 5 25 हो जाएगा, 25 और आपका यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, तो 25 और 1 कितना 24 बनेगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। द्रव्यमान 100 किलोग्राम वाली एक मशीन गन, इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। एक आदमी जो है 5 मीटर में जो है 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा से उसकी चाल जो है वो कितनी हो जाएगी, तो 600 मीटर करता है कितने में, 5 मिनट में। तो पहले तो 5 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करो, ये हमने कर दिया। अब ये हमारी स्पीड किस में आ गई तो मीटर पर सेकंड में आ गई, लेकिन इसने किस में पूछी है तो किलोमीटर प्रति घंटा में, और किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, तो आप सभी को राइट आंसर पता है इसका। जैसे कि हमने किससे, आपको पहले भी हमने किया, किलोमीटर पर और जो दे रखा है और मीटर पर सेकंड, इनको आपस में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे करते हैं, किलोमीटर से सेकंड में जाएंगे तो 5/18 और मीटर से करेंगे तो 18/5 आएगा। तो इसको करो 18/5 से। अब इसको हम यहाँ पे कट करते हैं, तो यहाँ से कौन सा 600 से ये कटा कितना 10 पर, उसके बाद 5 पे कितना कटा 2, यानी कि 18 दूना 36/5 और 36 को हम करेंगे तो कितना 5 7 35 7.2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको ये बताना कि दर्पण यहाँ पे प्रतिबिंब अगर देखें शीशे में इसको देखें तो कौन सा यहाँ पे जो इसका एग्जैक्ट राइट आंसर बनेगा। तो इसमें देखो अगर हमने यहाँ पे मिरर लगा दिया इस जगह पे तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 1, तो ए 4 1 यहाँ पे अपोजिट है तो आपका कौन सा, ये भी कटा ये भी कटा। अब और इन दोनों में से एक पहला एक लास्ट में, देखिए लास्ट वाला जो है यहाँ पे टी उल्टा करेगा तो ये लास्ट भी नहीं बनेगा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बन गया। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन के बारे में आपको ये कथन विचार करना है, तो यह शुरुआत जो है राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को की गई थी, बिल्कुल सही है। रीडिंग मिशन केंद्र सरकार के द्वारा रीडिंग मिशन 2022 जो चलाया गया था, इसके पद चिन्हों पर जो है ये शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य पुस्तकें पढ़ने के खोए महत्व को संबोधन रहेगा। तो बिल्कुल आपके दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे जो सही रहेंगे, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। WH 1270 जो है किसके द्वारा विकसित है, तो ये HU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसके द्वारा ये हम कह सकते हैं एक तरह से एक वेराइटी जो है विकसित की गई थी, किसकी, तो आपकी गेहूं की रहेगी, वीट की, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और ये कब की बात है तो दिसंबर 2020 की ये करंट अफेयर रहेगी जो यहाँ पे पूछी गई है। अब गेहूं आपकी जो है कौन सी फसल है, रबी की या खरीफ की है, कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 35 यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, फक्र ए हरियाणा जो है पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो किसके, उर्दू साहित्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद देखिए ई सी का पुत्र है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ई हमने कर लिया, ई जो है वो किसका, आपका सी का पुत्र हो जाएगा, किसका, सी का पुत्र हो जाएगा। उसके बाद डी सी का पति है, तो इसका पति अगर डी है तो ये मतलब फीमेल हो जाएगी, तो इसको हमने ऐसे किया। ई क्या होगा, ई आपका पुत्र हो जाएगा, तो इसको हमने बक्से में फिट किया। अब देखिए बी और जी, बी आपका क्या हो जाएगा, डी का भाई हो जाएगा, तो डी का भाई आपका कौन सा, तो बी हो जाएगा। और जी जो है वो कौन सी, तो इसकी पुत्री हो जाएगी, तो इसकी पुत्री आपकी कौन सी,
तो आपकी जी हो जाएगी किसकी, बी और डी की, ठीक है, ये इसकी पुत्री हो जाएगी, तो कौन सी, जी इसकी पुत्री हो जाएगी। अब आगे क्या बोला है कि एफ ई और जी की मौसी है, तो एफ क्या आ जाएगी, ई और जी की मौसी, यानी कि इसकी बहन ये एफ हो जाएगी। अब इसने क्या पूछा है, बी का ई से क्या संबंध है, तो बी का ये बी रहा, ये ई रहा, यानी कि ये किसका, इसके पापा का भाई हो गया, यानी अंकल हो जाएगा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, बी का ई से, तो बी का ई से संबंध क्या रहेगा, तो बिल्कुल ये इसका चाचा हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता ई का बी से क्या संबंध है, तब आपका जो भतीजा हो जाता, लेकिन अभी चाचा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलेनोइड कैन बी यूज्ड, आपका इसका कौन सा बनेगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसको देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस जो है सुअरों के काटने से पूर्व एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग में की जाती है, तो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगी, CO2, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद एक सुबह जो है सूर्योदय के समय सूर्य से खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है और खंबे की छाया जो है बिल्कुल उसके दाईं ओर पड़ती है, वह किस दिशा में मुंह करके यहाँ पे खड़ा है, यानी कि सुबह सुबह की जब बात हो रही है तो सुबह सुबह आपका कहाँ पे, ईस्ट में अगर आपका सूरज होगा तो कहाँ पे, तो आपकी वेस्ट में, पश्चिम की साइड आपकी जो है क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ पे खंबा है तो उसके आपकी पश्चिम की साइड यहाँ पे जो है छाया बनेगी। अब उसका मुंह किस साइड है, तो उसका मुंह हम देखें तो यहाँ पे किस साइड पड़ेगा, तो इस साइड दक्षिण की साइड पड़ेगा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। अग्नाशय रस में जो है कौन सा एंजाइम उपस्थित है, जो आपका कौन सा, पाइसीकृत वसा जो है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन सी, आपकी जो इमल्सिफाइड फैट जो है उसको तोड़ने के काम आता है, ब्रेक डाउन के। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपका नाम आ जाए कहाँ पे, लिपिड, लिपिड का मतलब भी आपका क्या होता है, लिपिड का मतलब भी आपका वसा होता है, लिपिड का मतलब फैट होता है। और यहाँ पे क्या पूछा गया इसके, तो फैट के बारे में पूछा गया, तो कौन सा आपका लिपिड किसे आपका बना, लाइपेज, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बना। बाकी लैक्ट के बारे में हमने पढ़ा है, कौन सा, दूध से जुड़ा हुआ आपका लैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 41 जो दे रखा है, देखिए मस्का डोमेस्टिका जो है किस वर्ग से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, इंसेक्ट। मस्का डोमेस्टिका जो अपने घर में जो मक्खी रहती है उसको मस्का डोमेस्टिका के नाम से बोल सकते हैं। हरियाणा में जो निम्न में से कौन परमवीर चक्र विजेता हो जाएंगे, तो कौन है, मेजर होशियार सिंह, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर बनेगा, कौन सा, 42 का, ऑप्शन नंबर बी। संबंध कहां से रहेगा, तो सिसाना से शायद इनका संबंध है, रोहतक से संबंध होना चाहिए इनका, सिसाना रोहतक से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, हरियाणा, यहाँ पे एक सेकेंड, इसको देखिए नेक्स्ट आपके सामने कौन सा रहेगा कि हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती किसके माध्यम से की जाती है, तो राज्य स्तरीय पुलिस बोर्ड और जिला स्तरीय पुलिस बोर्ड, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 44 की बहादुर सिंह जो है जिसने 1978 और 1982 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, वो एक भारतीय क्या है, तो किस खेल से संबंधित है बहादुर सिंह, जिन्होंने 1978 में 1982 में खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, तो किस खेल में, तो आपके शॉर्ट पुट हम कह सकते हैं, गोला फेंकने वाले जो हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और बहादुर सिंह जो है इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री से ये सम्मानित रहेंगे, इसके साथ ही द्रोणाचार्य अवार्ड से भी ये सम्मानित है और आपके अर्जुन अवार्ड से भी ये सम्मानित है। तो ये सारे के सारे अवार्ड इनको दिए गए हैं, अर्जुन अवार्ड 1976 में, द्रोणाचार्य अवार्ड 1998 में और आपका पद्मश्री 1983 में इनको दिया गया। नेक्स्ट देखिए हरियाणा आर्म्ड फोर्स जो है इनकी बटालियन कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, तो आपकी यहाँ पे देखिए कल ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपका कौन सा अंबाला जो है उसका राइट आंसर बनेगा, तो कितनी 5 बटालियन रहेगी, कहां कहां पे पड़ती है, तो एक 3 तो आपकी कहां पे, आपकी मधुबन हो जाएगी, इसके साथ एक आपकी हिसार हो जाएगी और एक आपकी अंबाला, टोटल कितनी 5 बटालियन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। निम्न में से हरियाणा का कौन सा त्योहार जो है नव उत्सव में 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और बसोड़ा त्योहार कहलाता है, कौन सा, सीली सेत, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा 46 का। एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों को एकत्रित होने पर रोक लगाता है, यानी कि एक रोक लगाता है, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, तो देखिए 144 धारा तो हमें पता है, लेकिन सीआरपीसी में आएगी, आईपीसी में आएगी, तो कौन सी सीआरपीसी की बनेगी, आपराधिक दंड संहिता 144, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने बिल्ली किस परिवार से संबंधित रखती है, तो केट बिलोंग टू विच फैमिली, तो केट आपकी किस फैमिली से हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी फेलिडे जो दे रखा है, फेलिडी जो दे रखा है ये आपकी कौन सी, हम कह सकते हैं केट से जुड़ी हुई प्रजाति हो जाएगी, केट का फैमिली ऑफ कैट हम कह सकते हैं। इसके साथ ही ये बोविडी वाला तो पीछे के एग्जाम में भी पूछा गया था, हम कह सकते हैं 2018 में जो आपके पुलिस के एग्जाम हुए थे, बोविडी यानी हम कह सकते हैं भैंस किस परिवार से संबंधित रहेगी, तो बोविडी से आपकी भैंस से संबंधित रहेगी। इसके अलावा कैनिडी जो दे रखा है, कैनिडी यानी कि आपके डॉग जो है आपके किस में आते हैं, तो कैनिडी फैमिली में आते हैं, और ये ओवीडी तो आई थिंक होगा भी नहीं, बाकी पता नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए कौन सा 48 का राइट आंसर बनेगा, फेलिडी, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य क्या हो जाएंगे, तो अपराध को रोकना, जन स्वास्थ्य को करना, जीवन रक्षा करना, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या जो अभिलेखित की गई है,
तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 50 का, ये कमेंट करके बताना, वरना इस एक क्वेश्चन का आपका जो कमेंट पिन कर दिया जाएगा। बाकी इसके बाद सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक आपकी कौन सी, तो विकासवाद के अध्ययन में लैंडमार्क आपका कौन सा, तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा, ऑन द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन को वायरलेस राउटर के द्वारा किया जाता है और कभी कभी इसे डैश कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर होना चाहिए, स्विच के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, फोल्डर के जो है सभी फाइलों का चयन करने के लिए आप किस कीबोर्ड का शॉर्टकट प्रयोग करते हैं, यानी एक साथ हम सारी चीजें सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A का सिलेक्ट यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बाकी हम देखें यहाँ पे सेव करने के लिए कंट्रोल+S का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसलेट इजी टू अंडरस्टैंड डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, यानी कि आसानी से समझे जाने वाले डोमेन नेमों को आईपी पतों में अनुदित करता है, तो कौन सा, डोमेन नेम सर्विस या डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म हो जाएगी कौन सी, डोमेन नेम सर्वर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जो है मानव ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का जो है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे देखिए, नॉर्मल, सिस्टोलिक प्रेशर यहाँ पे पूछ रखा है। देखिए, दो तरह के होते हैं, एक आपके सिस्टोलिक हो जाएगा, सिस्टोलिक, और एक आपका कौन सा, तो डायस्टोलिक हो जाएगा, डायस्टोलिक। तो ये दोनों के दोनों आप ध्यान रख लेना। जो सिस्टोलिक जो दे रखा है कौन सा, 120 mm ऑफ Hg हाईएस्ट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, और ये डायस्टोलिक में 80 mm ऑफ Hg हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे सिस्टोलिक का पूछा गया, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर 120। अब इसके अलावा यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो आपका किस मापने के लिए हम कह सकते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो कौन सा, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर जो उसका यूज किया जाता है, यहाँ पे लिख लेना स्फिग्नोमैनोमीटर। आपका स्टेथोस्कोप होता है वो हार्ट बीट चेक करने के लिए, स्फिग्नोमैनोमीटर आपका ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नए ब्रिटेन का जो है प्रतीक कौन सा हो जाएगा, यानी ब्रिटिश ध्वज कौन सा हो जाएगा, तो यूनियन जैक, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ शिक्षक विद्यार्थी है और सभी विद्यार्थी कौन सी, लड़कियां हैं, तो कुछ शिक्षक है, हमने शिक्षक लिया, यहाँ पे कौन सा, विद्यार्थी लिया, उसके बाद सभी विद्यार्थी जो है वो क्या हो जाएगी, लड़कियां, तो ये आपकी लड़कियां हो जाएगी। अब आगे इसने क्या बोला, सभी शिक्षक लड़कियां, तो सभी शिक्षक लड़कियां नहीं हो सकती यहाँ पे, तो कौन सा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कौन सा, कुछ लड़कियां शिक्षक है, तो कुछ ये हमारी गर्ल्स हो जाएगी, तो लड़कियां शिक्षक है, तो बिल्कुल ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ लड़कियां जो है विद्यार्थी है, तो कुछ लड़कियां विद्यार्थी है, तो यहाँ पे दे रखा है कौन सा, सभी विद्यार्थी लड़कियां, तो कुछ बिल्कुल ये भी आपका बनेगा, कुछ लड़कियां, यहाँ पे देख सकते लड़कियों का ये वाला पार्ट आप कह सकते हैं ये विद्यार्थी हो जाएंगे, और सभी विद्यार्थी शिक्षक है, तो सभी विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, तो कौन सा, केवल सेकंड और थर्ड यहाँ पे जो इसको फॉलो करता है। बिट्स की अधिकतम संख्या जिसे एक माइक्रो प्रोसेसर में एक बार जो है प्रोसेस करता है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वो वर्ड साइज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो रहेगा, हरियाणा में निम्न में से किस नए गठन का, नए विभाग का जो गठन किया गया, तो कौन सा आपका सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन हो जाएगा, हम कह सकते हैं नागरिक संसाधनों की सूचना जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है 59 का वो आपका राइट आंसर बनेगा। एक विशेष प्रकार की मेमोरी जो कि रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है, तो आपकी कौन सी, तो फ्लैश मेमोरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। और बाकी आपको पता ही है कैश मेमोरी के बारे में, जो हम कह सकते हैं जो टेम्परेरी मेमोरी एक तरह से स्टोर कर लेता है, जो हम किसी वेबसाइट को यूज करने के लिए, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। अब यहाँ पे रैम और रोम दोनों के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया, कौन सी वोलाटाइल है, कौन सी नॉन वोलाटाइल है। वोलाटाइल यानी कि जिसको चेंज कर सकते हैं, तो आपकी रैम कौन सी, तो वोलाटाइल हो जाएगी। आपकी रोम जो है ये रीड ओनली है, सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, तो हमारी ये नॉन वोलाटाइल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है कि क्यूबेकनो के अलगाववादी आंदोलन का संबंध किससे हो जाएगा, तो किससे, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर, कनाडा। कनाडा की अगर हम बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगी, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगी कनाडा। और ये आपकी कहां पे पड़ती है, तो नॉर्थ अमेरिका में जो है, नॉर्थ अमेरिका में आपका जो है कनाडा पड़ता है, देश हम कह सकते हैं इसको। कनाडा जो है इसकी आपकी कैपिटल कौन सी हो जाएगी, तो ओटावा जो है, ओटावा ये कैपिटल हो जाएगी कनाडा की, तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही आपका कनाडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट हो गया। फर्स्ट जो पहले नंबर पे कौन, तो पहले नंबर पे रूस है, दूसरे पे हमारी कह सकते हैं कौन सी, कनाडा हो जाएगा। और अपने इंडिया की अगर हम बात करें तो कौन से 7वें नंबर की लार्जेस्ट स्टेट हो जाए, लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगी, यानी कि पहले नंबर पे आपकी रूस है, दूसरे पे कनाडा हो जाएगी, तीसरे पे, चौथे, पांचवें पे करते करते 7वें नंबर पर जो है कौन सा अपना इंडिया आएगा, तो ये भी ध्यान रख लेना। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में तो आप सभी को पता ही है, पहले पे चाइना हो जाएगा, दूसरे पे इंडिया हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे भारतीय सरकारी एजेंसी जो कि आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। देखिए क्राइम के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो कौन सा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बन जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCR भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, तो न्यू दिल्ली में जो इसका हेडक्वार्टर रहेगा। इसके साथ ही किसका एक पार्ट हो जाएगा, तो
एनसीआरबी किसका पार्ट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो है ये पार्ट हो जाएगा एनसीआरबी जो यहाँ पे दे रखा है। इसके साथ ही आपका कौन सा अभी प्रेजेंट टाइम इसके डायरेक्टर अगर पूछ ले एनसीआरबी के तो कौन है, तो रामफल पवार जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इसके हम कह सकते हैं डायरेक्टर या जो इसके कौन से करंट डायरेक्टर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्कों को जोड़कर ₹71 की रकम बनती है। 25 पैसे के कितने सिक्कों की जो है वो संख्या रहेगी। या तो आप इसको एक्स के मेथड से कर सकते हो या फिर आप क्या यहाँ से ऑप्शन उठाओ और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं। हमने उठाया कौन सा 124 ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन उठा के आप करोगे तो 124 के अकॉर्डिंग कितने हैं 25 पैसे के, तो 25 पैसे के यानी यहाँ पे कितने रुपए बने इसके, तो आपके 4 × 12 यानी 31 रुपए यहाँ पे बन गए। कितने 124 के अकॉर्डिंग कितने 31 रुपए बने। अब पीछे कितने बचे यहाँ पे, तो 31 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने बचे 40, यहाँ पे कितने 40 रुपए यहाँ पे बच गए हैं। और यहाँ पे 1 रुपए में हमारे कितने सिक्के होते हैं, 5 सिक्के होते हैं, 40 के आपके कितने बने, तो टोटल 200 सिक्के यहाँ पे बन गए। देखिए 200 ये सिक्के हो गए, 124 ही हो गए, तो टोटल कितने 324, यहाँ पे 324 दे रखा है। दूसरा हम देखें तो इसके कितने आपके 40 रुपए बने हैं, इसके 31 और रुपए भी आपके 71, यानी दोनों की दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। केसरा राम ने जो है अपनी लघु कहानियों के किस संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए दहन पुरस्कार जो है वो जीता है। तो ध्यान रखना दहन पुरस्कार यहाँ पे जो दे रखा है, दहन प्राइज फॉर द पंजाबी लिटरेचर, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है, जन्नी पोर्ट जो दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट ए बी और सी शून्य नहीं है और ए प्लस 1/b अगर 1 है और b प्लस सी बाई जो हमारा 1 है, तो हमें ए बी सी की जो हम वो हमें वैल्यू निकालनी है कि कितनी आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, a प्लस 1/b हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो a b प्लस 1 = b आ जाएगा। यहाँ से कौन सा b की वैल्यू हमारी आ गई। अब दूसरी इक्वेशन हमने ये वाली उठाई और हमने इसमें क्या किया, b = c को उधर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू ये है, तो यहाँ से भी हम b की वैल्यू निकालेंगे तो ये c उस साइड चला जाएगा, तो b = माइनस कौन सा 1 - 1/c आ जाएगा। 1 - 1/c अभी हम इसको करेंगे तो 1 माइनस कौन सा यहाँ पे c बचेगा, 1 - 1/c बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम दोनों वैल्यू जो हम इसको इक्वल पुट करते हैं, ये भी हमारी b की है और ये भी हमारी b की वैल्यू हो जाएगी। तो कौन सी b प्लस में 1 = हमारा कौन सा हो जाएगा 1 माइनस में 1/c यहाँ पे इसका बना। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको ए बी को एक साइड रखा, इस एक को उस साइड लेके गए, तो ए बी = हमारा 1 माइनस में 1/c, यहाँ पे हमारा ये आके 1 माइनस में होगा, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब ये c बचा, c को हम इधर लेके आएंगे तो ए बी सी = कितना -1 आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। हरियाणा राज्य ने जो है निम्न में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं, तो कौन से उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। 5 वर्ष पूर्व जो है विनय की आयु जो है विकास की आयु के 1/3 थी और विनय की अब आयु कितनी है, तो 17 वर्ष है। तो अब अगर 17 है तो 5 वर्ष कितने पहले कितनी थी, तो 12 वर्ष थी। 12 वर्ष थी यहाँ पे दे रखा है इसने, तो किसकी यहाँ पे ये विनय की हमारे पास, और विनय की आयु विकास की 1/3 थी, तो विकास की कितनी थी उस टाइम पे 12 × 36 हो जाएगी, 12 × 36 होगी। अब इसने क्या पूछा है कि विकास की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपकी 5 वर्ष पहले की थी, वर्तमान पूछेगा तो 5 ऐड कर दो, कितना 36 और 5 कितना 41 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जयेश की उम्र जो है अनिल की उम्र से उतनी ही कम है जितनी प्रशांत से अधिक है। तो हमने जयेश को बीच में लिख लिया, जयेश अनिल से उतनी कम है, तो यहाँ पे अनिल आ जाएगा और यहाँ पे कौन सा प्रशांत जो है यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हमने इसकी मान ली इसकी x है, अगर हम यहाँ पे y वैल्यू रखें कि ये इससे कितना y ज्यादा है, तो ये भी इसका कितने y यहाँ पे कम हो जाएगा, जो कि इसने यहाँ पे दे रखा है। अब नेक्स्ट देखिए कि यदि अनिल और प्रशांत की उम्र का योग जो है वो कितना है 48 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों की वैल्यू अगर हमने x रखी है, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यू अगर हमने s रखी है, जैसे ये जयेश हो गया, ये अनिल हो गया, ये प्रशांत हो गया, इसकी अगर x रखी है तो हमने ये माना कि ये इससे y ज्यादा है और ये इससे y कम है, तो ये हमारी कितनी, तो x + y हो जाएगी, ये हमारी x - y हो जाएगी। यानी कि x + y प्लस में x - y दोनों की वैल्यू इसने 48 दे रखी है, तो y से y कटा 2x = 48 है और x = कितना आ जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और x हमने किसकी, यहाँ पे जयेश की उम्र मानी थी, तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए जेब्रा को अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं तो कोबरा को क्या लेंगे, जेब्रा का जेड आप सभी को पता है किस पे, तो 26 पे, तो 26 पे, ई हमारा 5 पे, यानी कि सी हमारा कितने पे 3 पे, ओ हमारा 15 पे, 3 और 15 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट देखिए अपघटन पर जो है चूने का पत्थर डैश और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो क्या हो जाएगा,
अभी अगस्त के महीने में जो आपके एग्जाम हुए थे उसमें ये आपका डिट्टो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था और उसमें शायद यहाँ पे गैस के बारे में पूछा गया था कि कौन सी गैस निकलती है, तो वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो दी गई है। अब देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, जब लाइमस्टोन हम कह सकते हैं या कौन सा आपका लाइमस्टोन जो दे रखा है इसको हम किस पे 840 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें आपका क्या निकलता है, CaO निकलता है। CaO आपका कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है प्लस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब ये लाइमस्टोन जो दे रखा है, लाइमस्टोन को हम क्या बोलते हैं, तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जो कि CaCO3 हम इसको बोलते हैं। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा देखिए CaO अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। तो आप इसको चेक करोगे, दोनों इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य, ये देखिए डिट्टो क्वेश्चन कल के पेपर का यहाँ पे पूछा गया, तो कौन सा सेवा सुरक्षा सहयोग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बन जाएगा। एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट आपका केवल 3.2 था, तो 10 में 3.2 था तो टोटल रन कितने बने, 32 बने। 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 40 ओवर में कितने बनाने हैं, तो 282 में से हमने कितने 32 बना लिए, तो कितने बचे आपके यहाँ पे 250 बच गए। अब देखिए 250 यहाँ पे बचे हैं, 250 को 40 के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो कितनी रन रेट चाहिए होगी, 4 6 के 24 से 6.25, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि इस प्रसिद्ध राजा को जो है राय पिथौरा कहते हैं, तो राय पिथौरा से किसको जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इनका राइट आंसर बनेगा। पृथ्वीराज चौहान से एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, 1191-92 जो है तराइन की युद्ध जो है 1192 वाला पूछा गया था कि मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो 73 का आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगी, तो बबीता फोगाट ऑप्शन नंबर ए बनेगा। रोगियों के दांत को जो है बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए दंत चिकित्सक जो है किस दर्पण का यूज करते हैं, तो किसका, तो यहाँ पे देखिए आपके दोनों ध्यान रखने, एक तो यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, तो कनकेव हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, या हम कह सकते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करेगा, उस चीज को बड़ा करके दिखा देगा और वो दांतों के चिकित्सक जो है अंदर देखने के लिए कि क्या दिक्कत है तुम्हें, उस चीज को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करता है। इसके साथ ही उत्तल जो देखा है, गाड़ियों के जो साइड के जो शीशे होते हैं, जो उसके ऊपर लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द आईपीयर, तो वो हमारे कौन से हो जाएंगे, यानी वो दूर दिखते हैं, जैसे एग्जैक्ट में होते हैं तो उससे दूर दिखते हैं, वही चीज उसके ऊपर लिखी होती है। तो साइड वाले मिरर का अगर पूछ ले तो उसमें हमारा कन्वेक्स या हम कह सकते हैं उत्तल लेंस जो है उसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए आपको ये बताना क्या आ जाएगा, तो देखिए ए बी, उसके बाद यहाँ पे क्या सी डी आ जाएगा, उसके बाद बी सी डी ए आ जाएगा, उसके बाद कौन सा सी डी ए बी आ जाएगा और डी ए बी सी आ जाएगा, यानी कि चारों में आपका सी बनेगा इसके अकॉर्डिंग। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है कि श्रृंखला को आपको पूरा करना है, कि श्रृंखला में आपका किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं ज्यादा इजी इसको नहीं दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया। 26 जो दे रखा है, 26 को किससे 0.5 से गुणा किया और उसके बाद इसको -1 कर दिया, यानी कि आधा करेंगे तो 13 में से 1 गया कितना 12 आ जाएगा। अब दोबारा से कितना 12 जो दे रखा है, 12 को कितने से यहाँ से 1 से गुणा करके और 2 माइनस कर दिया तो कितना 10 आ गया। उसके बाद 10 जो दे रखा है, 10 को 3 से गुणा किया और कितना 4 माइनस 10 के बाद 10 को कितने से 2 से गुणा करके यहाँ पे 4 माइनस किया तो 16 आ जाएगा। उसके बाद 16 को यहाँ पे 3 से गुणा करके कितना, तो देखिए पहले 1 माइनस किया फिर 2 फिर 4, अब 8 माइनस करेंगे तो 16 3 48 कौन सा यहाँ पे बनेगा, 16 3 यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे देखिए कितने से गुणा किया, पहले 0.5 से, यानी ओके ठीक है, यहाँ पे डबल करते हुए चलना है हमें सारी चीज। देखिए यहाँ पे आधा है, आधे का डबल हमने किया 1 से गुणा किया और 1 का डबल हमने किया 2 से, और 2 का यहाँ पे 3 के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन नहीं है, तो हम 16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 चौके 64 में से 8 गए, तो 64 में से 8 गए, यहाँ पे कितने बचेंगे, तो 77 का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 56। तो 56 आपका इस तरह से बनेगा। आप देखिए यहाँ पे जो गुणा कितने से करा है, पहले 0.5 से फिर 1 से फिर 2 से 4 से, इसी तरह से माइनस कितना करा, पहले 1 फिर 2 फिर आपका 4 फिर 8, तो इस तरह से आपको ये सीक्वेंस देखनी है और आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि 105 85 60 30 डिफरेंस देखिए यहाँ पे कितना है आपका, इसमें हम देखेंगे तो आपका 20 का डिफरेंस है, इसमें आपका कितना 25 का, यहाँ पे 30 का, यहाँ पे आपका 35 का डिफरेंस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे कितने का रखा है 30 का, यहाँ पे आपका -5 आएगा, तभी आगे जाकर जो कितना -40 का डिफरेंस आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे -45 बिल्कुल सही है। तो एरर किसमें है, तो 0 में है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 79 जो दे रखा है एसिटिक अम्ल है आपका अमोनियम एसिटिक विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ आपका प्लस है, बस ये तो बिल्कुल आसान सा, ये आप कमेंट करके बताना 80 का जो है यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए भारतीय जीव विज्ञान केंद्र जो है IBDC के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे
81 देखिए IBDC जो दे रखा है इसका आपका हम कह सकते हैं कहाँ पे है, तो ये फरीदाबाद में रहेगा। और इसके साथ ही ये क्वेश्चन अभी एक बार इसको छोड़ते हैं। आई थिंक इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर दोनों के दोनों सही होना चाहिए, लेकिन इसके एग्जैक्ट अभी इसके बारे में पता नहीं है, तो 81 एक बार जो है यहाँ पे लीव करते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए 6 घंटे एक साथ, कौन सी 6 घंटी जो घंटियां दे रखी है यहाँ पे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड में बजते हैं। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे? तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 पहले के पेपर हमने सोल्व किए थे, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना बनेगा इसका? तो एलसीएम आपका बन जाएगा 120। 120 क्या बनेगा? तो यहाँ पे सेकंड है तो 120 सेकंड बना, यानी कि ये कितने, तो हर 2 मिनट के बाद जो ये एक साथ बजेंगे 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। अब इसने क्या पूछा 30 मिनट में, तो देखिए सबसे पहले तो स्टार्टिंग में एक बार बज गया, यानी कि एक साथ बजना शुरू किया तो सबसे पहले 0 पे ये बजा, उसके बाद 2 मिनट बाद बजा, फिर 2 मिनट बाद, यानी कि 15 बार तो हो गया हमारा आधे घंटे में। अगर हम 2 से करें तो 15 बार तो ये हो गई। एक बार जब स्टार्टिंग में बजा था तो 15 और 1 कितना हो जाएंगे 16, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए दिए गए त्रिभुज में चित्र में जो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बताना आसानी रहेगा, बाकी काउंट कर लेना इसको। इसके बाद नेक्स्ट लुप्त संख्या आपको बतानी है कि यहाँ पे लुप्त संख्या कौन सी हो जाएगी। तो इसमें देखिए आपके सामने 4.5, 18, 2.25 और ये दे रखा है, इसमें आपका लॉजिक बनेगा। सबसे पहले देखिए आपका 4.5 को कितने 4 से गुणा कर रखे, उसके बाद इसको यहाँ पे चलिए इसको बाद में करेंगे। और राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी बनेगा 84 का। 450 यहाँ पे देर का 300 केल्विन और परिचालित होने वाले कारनोट इंजन की, ठीक है। तो इसमें देखिए आपकी एफिशिएंसी पूछी गई तो कौन सी बनेगी? ऑप्शन नंबर ए बनेगी। नेक्स्ट देखिए अगर a माइनस बी इजिकल टू 3 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 29 है, तो a b का हमें मान बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन रख के देखो हम क्या देखते हैं कि आपका 29 कैसे बन सकता है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रखेंगे तो हमारा 29 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए 5 और 3 यहाँ पे 5 और 2 पुट करेंगे तो 3 बनता है, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो कौन सा आपका बनेगा? a गुणा बी, यानी 5 गुणा 2 के अकॉर्डिंग 10 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके अलावा आप कौन सा, तो a माइनस बी जो देर का इसका आप स्क्वायर करो इज इक्वल टू आपका कितना यहाँ पे 3 है, तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस कौन सा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में 2ab हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए ab की जगह यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है हमें निकालनी है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 29 है, 29 माइनस में 2ab इज इक्वल टू 9, तो 2ab इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 29 माइनस 9 यानी कि 20 है, और ab हमारा कितना हो जाएगा 10 है, जो कि इसने पूछा है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देश में अगर राष्ट्रपति है तो आपका राज्य में कौन सा हो जाएगा, तो राज्य में राज्यपाल हो जाएगा, गवर्नर। बिल्कुल। देश के निम्न में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, तो ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या पार गंगे मैदानी क्षेत्र हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके अलावा कृषि जलवायु क्षेत्र हरियाणा में आपके 2 है, पूर्वी का अगर पूछ ले, पश्चिमी का अगर पूछ ले, तो पूर्वी पश्चिमी का ध्यान रख लेना। पूर्वी आपका कौन सा, तो हमारा कौन सा करनाल हो जाएगा। पश्चिमी का पूछ ले तो हमारा कौन सा, तो बावल हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। पैंथेरो लियो जो दे रखा है ये आपका किसका हम कह सकते हैं क्या है, तो पैंथेरो लियो किसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, तो किसका, लायन का हो जाएगा, टाइगर, जो कि ऑप्शन नंबर टाइगर क्या, लायन शेर का जो आपका पैंथेरो लियो हो जाएगा आपका नाम कह सकते हैं साइंटिफिक नेम। इसके अलावा बाघ जो दे रखा है, बाघ आपका कौन सा, यानी टाइगर का आपका कौन सा हो जाएगा, तो पैंथेरा। ये इसी तरह की यानी एक ही प्रजाति के आपके हो जाएंगे। पैंथेरा कौन सा, टिग्रिस। टाइगर से आप याद रख सकते हो टिग्रिस हो जाएगा। लाइन से आपका लियो हो जाएगा, लियोपार्ड अगर पूछे तो कौन सा, पैंथेरा पैरेडियस हो जाएगा। कौन सा, PARADUS, पैरेडिस जो आपका पैंथेरा पैरेडिस आपका लियोपार्ड हो जाएगा। नहीं आपका कौन सा, लियोपार्ड में PARD है, इसी तरह से इसमें भी आपका PAR दिया हो, तो ये आपके साइंटिफिक नेम है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे के एग्जाम के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगी, तो बिल्कुल गुरुग्राम की, ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम से। और भी क्वेश्चन पूछे गए। अभी जो है कौन सी एक एयर वाली जो स्कीम जो अभी शुरू की गई थी, एयर केयर जो स्कीम है, एयर केयर जो है कहां से शुरू, तो गुरुग्राम से शुरू की गई। इसके साथ ही आपका जो ग्रेन एटीएम जो है, ग्रेन एटीएम कहां से शुरुआत की गई है, तो वो भी गुरुग्राम से की गई है। पैरोल जो दे रखा है, पैरोल का आपका अर्थ क्या हो जाएगा, अपराधी को जमानत पर रिहा करना पैरोल बन जाएगा। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान 1969 हरियाणा के 3 साल बाद ये बना था, कहां पे रहेगा, तो करनाल में, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आपका माइनस का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, तो ये तो आसानी है, इसको आप सोल्व कर देना। 93 का आपका राइट आंसर बता देना क्या बनेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा रोग जो है आपका, इसका एक उदाहरण हो जाएगा, तो किसका, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। इसको आप पढ़ सकते हैं। हरियाणा में कौन सी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी जो है कौन सी हो जाएगी इसकी, तो आपका राइट आंसर बनेगा महिला और बाल विकास विभाग, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका वो राइट आंसर बनेगा। अभी इस विभाग की मंत्री अगर पूछे तो कौन हो जाएगी, तो स्मृति ईरानी जो है इसकी वो कह सकते हैं मंत्री हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट
पुलिस जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ कार्य है, तो कौन सा आपका इसका जो है उपरोक्त सभी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से हरियाणा के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो मूलचंद जैन जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर रहेगा। छोटू राम भाखड़ा डैम के जन्मदाता, किसानों के मसीहा बोला जाता है, और ये भी आपके कह सकते हैं किसानों के मसीहा ताऊ के नाम से सम्मानित है, जाने जाते हैं ताऊ के नाम से भी, ताऊ देवीलाल जो रहेंगे। इसके साथ ही लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, और हरियाणा केसरी कौन है कमेंट करके बताना। इसके बाद नेक्स्ट, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को डैश घंटों के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो कितने 24 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा पुलिस डैश हरियाणा पुलिस किसके अंतर्गत आती है, तो कल वाला सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया, कौन गृह विभाग के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अभी गृह विभाग हम कह सकते हैं हरियाणा के गृह मंत्री कौन हो जाएंगे, तो अनिल विज जो है गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हो जाएंगे। वित्त मंत्री हरियाणा के सीएम जो है वो हमारे वित्त मंत्री भी है, वित्त विभाग किसके पास, हरियाणा के सीएम के पास रहेगा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा, लेग्यूम बैक्टीरिया जो है ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर डाउनलोड करो और इसकी प्रैक्टिस करो। और बाकी यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने छोड़े हैं, कौन से, सिर्फ वैसे तो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, लेकिन 1-2 रीजनिंग को आप सभी के लिए दिए हैं, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट तो वो है नहीं। बाकी लगभग हम कह सकते हैं मेन पेपर हमने कंप्लीट कवर कर लिया है, थोड़ा लेट जरूर है, लेकिन पेपर आपके सामने कंप्लीट है और सारे के सारे एग्जैक्ट आंसर के साथ आपके सामने है। तो इस तरह से सारे के सारे पेपर भी हम सॉल्यूशन करेंगे, कल वाला भी कर लिया, आज वाला भी हमने कर लिया, और शाम वाला इवनिंग वाला पेपर भी हम जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।